अखिलेश आप दोनों को समझ में आ रहा है ना? बाकी तो मेरा अमन समझ रहा होगा, सत्या समझ रहा होगा, बाकी इधर सारे बच्चे समझ रहे होंगे। हमारी नंदनी जो है आंसर देने का कोशिश भी कर रही है। नंदनी आपका आंसर आया क्या है वो लिख दो और फिर देखो कि वो मैच करता है कि नहीं करता है। ओके, तो बच्चे समझ रहे हैं। हिमानी समझ रही हो कि नहीं? हिमानी का भी रिप्लाई नहीं आ रहा है बहुत देर से। क्या बात क्या है भाई, वो जोश कहाँ है सबका? वो रिप्लाई जो है वो धीमे धीमे, हाँ, हौले हौले से रिप्लाई आती है। वही गाना ना, हौले हौले से हवा चलती है। हम हवा हवा नहीं, हाँ, रिप्लाई करो, मतलब रिप्लाई आएगा तो ना। चलो सर हम फ़ोन करते हैं आपको। अभी बच्चा, अब ये बच्चों वाली बात है। अब क्लास के टाइम में कोई फ़ोन करता है? क्लास के बाद रात में करिएगा। ओके चलो, नंदनी जो है रिप्लाई कर रही है। आइए टॉपिक में आइए, हाँ, फिर वापस से टॉपिक में आइए, सारे के सारे टॉपिक में आइए बच्चे, इधर आइए। देखो सुनो, तो ये ऑब्जर्वेशन हमारी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोला? क्वेश्चन में बोला, यहाँ तक हम समझे क्या कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है? तो वाटर का सॉल्ट का सॉल्यूशन है। वाटर सॉल्ट को मिला दिए तो सॉल्यूशन है। अच्छा, अभी सॉल्ट का मास कितना है? तो 40 ग्राम है। वाटर का कितना है? 320 ग्राम है। ये हम समझ गए। अब क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन। अभी अभी हमने आपको टॉपिक में क्या बताया था कि भैया कंसेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करेंगे? तो दो मेथड हमने बताया था। पहला मेथड का ये फार्मूला, दूसरा मेथड का ये फार्मूला। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन इन टर्म ऑफ मास बाय मास। अब देखो सुनो बच्चे, मास बाय मास परसेंटेज। तो मास बाय मास परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हमने फार्मूला आपको ये वाला दिया है ना, यही वाला दिया है ना। ये फार्मूला क्या है? देखो ध्यान से देखो, यहाँ लिखते हैं। देखो सुनो, हमारे पास जो फार्मूला है वो यही है कि भैया मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन निकालना हो तो हम क्या करेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें अब ये वाली बात चाहिए, तो हमको ये सारी बातें भी चाहिए। तो हमको चाहिए क्या क्या? उसको यहाँ पे लिख देते। देखो सुनो बच्चे, हमें चाहिए मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब जैसे ही ये दो बातें हमें मिलेंगी, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक्चुअल आंसर आ जाएगा। तो अब हमें सारे बच्चे ये बताएंगे कि भाई ये हमारे पास सॉल्यूट का मास कितना गिवन है? जल्दी बोलो, रिप्लाई करो। सॉल्यूट का मास कितना गिवन है? फटाफट रिप्लाई करिए। देखो हमारे पास सॉल्यूट का मास कितना गिवन है? क्वेश्चन में ध्यान से देखो, हमने अभी भी क्वेश्चन पढ़ा है और लिखे भी हैं। सॉल्यूट का मास कितना गिवन है? क्वेश्चन में ध्यान से देखो, मिल जाएगा। सॉल्यूट का मास कितना गिवन है? हाँ बच्चे गलती कहाँ करेंगे? यहाँ नहीं करेंगे, नीचे वाले में गलती करेंगे। हाँ नीचे वाले में। चलिए देखो सुनो, 40 ग्राम है। वेल डन। अमन बोल रहा है मेरा, सत्या बोल रहा है मेरा, नंदनी बोल रही है मेरा। वेल डन बच्चे। अब हमने जो बोर्ड पे फार्मूला लिखा है, ये फार्मूला सही है क्या? देखो ध्यान से, हमने जो बोर्ड पे यहाँ पे फार्मूला लिखा है, ये फार्मूला सही है क्या बच्चे? देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, हमने जो फार्मूला लिखा है ये सही है क्या? सही है तो बोलो यस, सही नहीं है तो फिर बोलो नो, और क्या गलत है फिर वो भी बोलना है आपको। देखो ध्यान से, हमने जो बोर्ड पे फार्मूला लिखा है ये सही है या नहीं? ओके, सही नहीं है तो गलती क्या है? गलती क्या है बोलिए। देखो सत्या, अमन, नंदनी, अभिमन्यु, अखिलेश, निधि और माय गॉड, सारे बच्चे अब फॉर्म में आ गए हैं। फॉर्म में आ गए मतलब सब रिप्लाई कर रहे हैं। हिमानी को छोड़ के, हिमानी कहाँ गई? हाँ हिमानी रिप्लाई करे बच्चे। सोल्यूट नहीं होगा, सोल्यूशन होगा। वेल डन बच्चे। तो फिर बच्चे वो बोलेगा कौन? हमने लिख दिया सोल्यूट, तो मतलब सोल्यूट हो जाएगा क्या? देखो यहाँ पे सोल्यूशन होगा ना। तो अब अगर मान लो ये सोल्यूशन होगा तो आपको बोलना है ना कि सर जी सोल्यूशन होगा। अच्छा, तो आप सबने बोला कि सर जी मास ऑफ सोल्यूट क्या है? 40 ग्राम है। अच्छी बात है। कैसे? तो भाई क्वेश्चन में गिवन है ये 40 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? अब ये देखते हैं कौन कौन रिप्लाई करता है। अब ये जो रिप्लाई कर देगा वो मतलब टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ रहा है, जो नहीं करेगा तो फिर हम बताएंगे। बोलिए, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या गिवन है? बताइए क्वेश्चन में मास ऑफ सॉल्यूशन क्या गिवन है? देखो ध्यान से और फिर बोलो। मैं क्वेश्चन में क्या गिवन है? अमन बोल रहा है 320 ग्राम। ये अखिलेश रिप्लाई किया है या फिर मेरा सचिन रिप्लाई किया या फिर दोनों रिप्लाई किए हैं? अखिलेश आप रिप्लाई किए हो 360 ग्राम, सचिन रिप्लाई किया है या फिर आप दोनों मिलकर रिप्लाई किए हैं? बोलिए, ये ऑनेस्टी के साथ बोलिएगा। हाँ ओके, सत्या क्या है? 360। अमन मेरा बोल रहा है 320। और अभिमन्यु जो है अभी तक रिप्लाई किया नहीं है, कर रहा होगा। हिमानी रिप्लाई करिए, नंदनी रिप्लाई करिए बच्चे, निधि रिप्लाई करिए, निधि रिप्लाई करिए, हाँ निधि रिप्लाई करिए, नंदनी रिप्लाई करिए। अखिलेश बोला है, अखिलेश बोला है। ओके कोई बात नहीं। वेल डन अखिलेश। देखते हैं कि क्या सही होता है। हम वेट कर रहे हैं। वेट कर, सॉरी सर मैंने गलत कर दिया। कोई बात नहीं नंदनी, आपने गलत कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 काउंट करेंगे फिर आगे बढ़ जाएंगे। देखो सुनो, दिस इज 1, दिस इज 2,
दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। अब जाके हमारा अभिमन्यु बोला है हाँ